कार्यक्रम के बाद आपकी मुलाकात अमित शाह से हुई और आज राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक नहीं, हुई। इस कार्यक्रम के बाद नहीं, इस कार्यक्रम के पहले पहले हाँ हमारी मुलाकात हुई, फिर आज अच्छी बैठक बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर, तो क्या ये समझा जाए कि आपको यूसीसी जनजातीय समाज पर लागू नहीं होता है, नहीं होगा, ये उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ देश के पूरे जनजातीय समुदाय को एक संदेश दिया। देश समस्याओं से जूझता रहा, उससे अब मुक्त करने की मुहिम जो है वो उसका परिणाम आ रहा है और नक्सल की जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है। इस मंच पर दो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण थी जो झारखंड से जुड़ी हुई है। एक तो बीच में भारत माता की तस्वीर थी, एक तरफ बाबा पंखराज कार्तिक उरांव की, एक तरफ बिरसा मुंडा की, और जितने अतिथि के जो बैचेज बने हैं तो सब में ये दो तस्वीर। उसको जब आप देखें कि मंच पे, इतने बड़े मंच पे झारखंड के दो महापुरुषों की तस्वीर है, तो वो क्या है? भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती को देश भर में और दुनिया भर में लोग मनाएं, जाने समझे कि उनकी पृष्ठभूमि कैसे रही है। ये लगातार कार्यक्रम होता रहा। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में राष्ट्रपति का भी आना हुआ, प्रधानमंत्री का भी आना हुआ, गृह मंत्री का भी आना हुआ, उपराष्ट्रपति का भी आना हुआ, और इस तरीके से इस माटी की खुशबू दुनिया में पहुंची। जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया था और उस पर बतौर मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। पूरे देश से लाखों की आबादी में आदिवासी समाज के लोग वहां पहुंचे थे। राज्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी उस कार्यक्रम में बतौर अतिथि मौजूद थे। बात करते कल एक बड़ी आबादी, लाखों की आबादी दिल्ली में पहली बार ऐसा लगता है कि वहाँ मौजूद थे। अमित शाह ने कहा है कि महाकुंभ है जिसको झारखंड पूरा देश याद करेगा। मूल बातचीत क्या हो पाई वहाँ, किन मुद्दों को लेकर आप लोग, सब लोग, पूरा देश जमा हुआ? देखिए, भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती को देश भर में और दुनिया भर में लोग मनाएं, जाने समझे कि उनकी पृष्ठभूमि कैसे रही है। ये लगातार कार्यक्रम होता रहा। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में राष्ट्रपति का भी आना हुआ, प्रधानमंत्री का भी आना हुआ, गृह मंत्री का भी आना हुआ, उपराष्ट्रपति का भी आना हुआ, और इस तरीके से इस माटी की खुशबू दुनिया में पहुंची। जहां लड़ने का इतिहास भगवान बिरसा मुंडा ने बनाया, वहीं उसका सम्मान कैसे अधिक से अधिक और ऐसे लोगों को दुनिया जाने, इसके बारे में जो पहल हुई वो अभूतपूर्व था। और उसी कड़ी में 150वीं जन्म जयंती वर्ष के रूप में दिल्ली में यह जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री ने जो 2-3 पॉइंट पर बहुत प्रमुखता के साथ बातचीत की, उसमें यह है कि जो भ्रांति लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के साथ आदिकाल से अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर चलने वाला समाज के बारे में उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ कि यूसीसी जनजातीय समाज पर लागू नहीं होता है, नहीं होगा, ये उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ देश के पूरे जनजातीय समुदाय को एक संदेश दिया। दूसरा उन्होंने दिया कि जो देश में एक सशक्त माध्यम, पेशा कस्टमरी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए और वन अधिनियम, उस जीवन पद्धति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कानून है। उस कानून पर समग्र भागीदारी सुनिश्चित हो, पेशा
के माध्यम से यह सुनिश्चित करे ग्रामवासी कि उनकी परंपराओं की जीवंतता बनी रहे और ऐसी चीज़ों पर ख़ास ध्यान रखे जिससे कि पारंपरिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से जनजातीय समाज एक सशक्त सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखे। तीसरा, उन्होंने कहा कि देश समस्याओं से जूझता रहा, उससे अब मुक्त करने की मुहिम जो है वो उसका परिणाम आ रहा है और नक्सल की जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में और साथ ही साथ वैसे क्षेत्रों के विकास के बारे में खास ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से देश भर को संदेश देने के लिए इस आयोजन के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया और कहा। पूरे तो देश अच्छा रहा। पूरे देश से आदिवासी अगुवा तमाम लोग आए हुए थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, एक्स मिनिस्टर्स थे। उस बीच मंच पर दो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण थी जो झारखंड से जुड़ी हुई है। एक तो बीच में भारत माता की तस्वीर थी, एक तरफ बाबा पंखराज कार्तिक उरांव की, एक तरफ बिरसा मुंडा की, और जितने अतिथि के जो बैचेज बने हैं तो सब में ये दो तस्वीर। उसको जब आप देखें कि मंच पे, इतने बड़े मंच पे झारखंड के दो महापुरुषों की तस्वीर है, तो वो क्या महसूस? देखिए, झारखंड की माटी, झारखंड का जो ये मिट्टी है, इसकी बहुत महक है, बहुत खुशबू है बलिदान की, और देश के खास करके जनजातीय समाज के लिए बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। अब यदि संवैधानिक व्यवस्था में उन दिनों में चर्चा की बात जब होगी तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम, जिनके कृतित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अंतिम और एक राजनीतिक सवाल है कि इस कार्यक्रम के बाद आपकी मुलाकात अमित शाह से, फिर आज राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक नहीं, हुई? इस कार्यक्रम के बाद नहीं, इस कार्यक्रम के पहले हाँ हमारी मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो क्या ये समझा जाए कि आपको? नहीं, मैं कहीं प्रत्याशी नहीं हूँ। नहीं, हमारा रुचि भी नहीं है।